नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, कहानी ज़हरीन और साहिद की। बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है उधार बॉन्ड की एक आम सी जगह से, हाँ। एक लोकल कॉम्प्लेक्स से। हम्म। लेकिन ये कहानी प्यार, मीलों की दूरी और अटूट समर्पण की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा बन जाती है। सही बात है। तो हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसने दूरियों को भी मात दे दी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो हुआ यूं कि ज़हरीन अपनी एक दोस्त है टीना, उनके साथ कॉम्प्लेक्स गई थी। अच्छा। वहां उनकी नजर पड़ी अपने एक और दोस्त पर और उसके साथ एक अनजान चेहरा था, साहिद। पहली मुलाकात? हाँ, पहली मुलाकात। और बस पहली नजर में ही कुछ खास था। ज़हरीन को खासकर साहिद की आंखों में वो कहते ना एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ये पहली नजर वाला कनेक्शन। हाँ। ये सुनने में फिल्मी लगता है पर होता है। हाँ बिल्कुल। असल जिंदगी में भी ये छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी की आंखें या शायद मुस्कान, ये एक गहरे जुड़ाव की नींव रख सकती हैं। सही कहा। और यहाँ ज़हरीन ने फिर हिम्मत दिखाई। अच्छा, क्या किया? दोस्त से साहिद का नंबर मांगा। अरे वाह। और फिर बस बातों का सिलसिला शुरू हुआ, चैटिंग, मैसेज, और देखते ही देखते ये कनेक्शन वो प्यार में बदल गया। लेकिन कहानी का ये शायद आसान हिस्सा था, क्योंकि इसके साथ ही शुरू हुआ लंबी दूरी का रिश्ता। अच्छा, मतलब अलग अलग शहरों में थे। हाँ, साहिद किसी और शहर में, ज़हरीन अपनी जगह। तो यहीं से असल चुनौती शुरू होती है। लंबी दूरी के रिश्ते, देखिए, सिर्फ कॉल और मैसेज का हिसाब नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भरोसे का, धैर्य का और एक दूसरे की जिंदगी में फिजिकली मौजूद ना रहते हुए भी मेंटली जुड़े रहने की एक कला है। उनके लिए हर कॉल, हर मैसेज वो महज बातचीत नहीं थी। वो रिश्ते को जिंदा रखने का एक तरीका था, एक प्रयास था। सही बात है। सोचिए, रोज की छोटी छोटी बातें, खुशियां, परेशानियां जो आम कपल साथ में बांटते हैं। हाँ, वो सब उन्हें वर्चुअल स्पेस में शेयर करना पड़ा। बिल्कुल। और उन्होंने ये बखूबी किया भी। रोज रात की वीडियो कॉल, सुबह की गुड मॉर्निंग मैसेज, एक दूसरे की मुश्किलों में हौसला देना। इसी तरह उन्होंने मीलों दूर रहकर भी एक दूसरे को समझा। लेकिन समाज, आसपास के लोग? हाँ, वो तो है। समाज कहाँ चुप रहता है। लोगों ने सवाल उठाए, ताने भी दिए कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस टिकता नहीं है। ये बहुत कॉमन है। और जाहिर है कभी कभी वो दूरी इतनी खलती थी कि ज़हरीन की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सामाजिक दबाव जो है ना, ये अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स पर बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल। जब आपके आसपास के लोग ही आपके रिश्ते पर शक करने लगे तो खुद पर और अपने पार्टनर पर यकीन बनाए रखना वो मुश्किल हो जाता है। सही कहा। उन पर इन सब बातों के बावजूद टिके रहना ये दिखाता है कि उनका जो आपसी विश्वास था वो बाहरी आवाजों से कहीं ज्यादा मजबूत था। हाँ, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक तरह का दृढ़ संकल्प था। बिल्कुल, दृढ़ संकल्प। और इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा था कि कई साल दूर रहने के बाद 2024 में उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, मतलब वो वर्चुअल दुनिया में जो रिश्ता पनपा, हाँ, वो आखिरकार हकीकत में बदल गया। ये वाकई एक अहम पड़ाव है। सालों तक सिर्फ स्क्रीन के जरिए जुड़े रहने के बाद शादी का फैसला लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ भावनाओं को ही नहीं समझा, बल्कि एक दूसरे की असलियत को, शायद कमियों को भी और भविष्य की उम्मीदों को भी वो डिजिटल माध्यम से ही समझ लिया और अपना लिया। उनका विश्वास सिर्फ शब्दों पर नहीं टिका था, वो निरंतरता और समर्पण पर बना था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। अच्छा? क्या? शादी के बाद भी उनका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा। अरे, शादी के बाद भी? हाँ, साहिद अपने काम की वजह से दूसरे शहर में, ज़हरीन अपनी जगह। 2 शहर, 2 अलग जिंदगियां, लेकिन अब शादीशुदा। अच्छा, ये पहलू तो इस कहानी को और भी खास बना देता है ना? हाँ, मतलब शादी के बाद भी दूरी का कायम रहना, ये तो जो हमारी पारंपरिक सोच है उसको चुनौती देता है। बिल्कुल। ये सवाल उठाता है कि क्या शादी का मतलब हमेशा हर हाल में एक ही छत के नीचे रहना है, या फिर ये 2 लोगों के बीच का वो गहरा कनेक्शन है जो शायद भौगोलिक सीमाओं से भी परे है। सही। उनका ये फैसला दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने पर ही नहीं टिकता, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और एक दूसरे के व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति समर्थन पर भी टिका हो सकता है। हाँ, शायद वो दूरी उनके रिश्ते के लिए बाधा नहीं बनी, बल्कि शायद उसे और मजबूत करने का एक कारण बन गई, ज्यादा परिपक्व बना दिया। तो ज़हरीन और साहिद की इस पूरी यात्रा से
हम क्या सीख सकते हैं? मतलब ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि अगर इरादे पक्के हों, विश्वास गहरा हो और धैर्य अटूट हो, तो मीलों की दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि उसे और गहरा बना सकती है। सही कहा। ये उन सभी के लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि दूरी मतलब रिश्ते का अंत। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, एक विचार मन में आता है। क्या? ज़हरीन और साहिद की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है, सब कुछ इतना कनेक्टेड है, हाँ। तो क्या लंबी दूरी के रिश्तों की जो भावनात्मक चुनौतियां हैं, हाँ। जो एहसास हैं, वो वाकई बदल गए हैं? क्या वो कम हो गई हैं? सोचने वाली बात है। या फिर टेक्नोलॉजी के बावजूद वो जो इंसानी जज्बात हैं, असुरक्षाएं हैं, कनेक्शन की जरूरत है, हाँ। वो सब आज भी वैसी ही हैं जैसी हमेशा से थी? मतलब रिश्ते की बुनियाद क्या है? टेक्नोलॉजी या इंसानी इरादा? हाँ, बिल्कुल। इस रिश्ते की बुनियाद आखिर है क्या? टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बनाया या ये हमेशा से इंसानी इरादे और जज्बात पर ही टिका था? इस पर सोचा जा सकता है। जरूर सोचा जा सकता है।